एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। वे लोग काफ़ी अमीर थे, लेकिन काफ़ी कंजूस थे। एक दिन सेठ को किसी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ता है। उसके घर में एक नौकरानी भी काम करती थी। सेठ के जाते ही सेठानी उस पर जुर्म ढाना शुरू कर देती थी। वह नौकरानी दिन भर काम करती थी, पर फिर भी सेठानी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता था। इस गांव में एक कुआं भी था। सभी लोगों का कहना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है और जो कोई भी वहां जाता है वह चुड़ैल उसे मार देती है, क्योंकि काफी समय पहले एक औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से उस कुएं से अजीब अजीब सी आवाज आने लगी और कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। फिर एक दिन सेठानी नौकरानी से कहती है, अरे ओ नौकरानी, अभी तक तूने घर का काम नहीं किया। अब तो शाम भी होने वाली है, कब तक घर का काम होगा? लगता है आज महारानी बहुत लेट सोकर उठी थी। जिस पर नौकरानी कहती है, सेठानी जी आप ऐसा मत बोलिए, मैं जानबूझकर लेट नहीं उठी थी। वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण आने में थोड़ा लेट हो गया। जिस पर सेठानी कहती है, अगर तुझे सोने का इतना ही शौक है तो आज से तुझे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे तेरा पैसा दे देती हूँ और तुझे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। जिस पर नौकरानी कहती है, सेठानी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा जल्दी आ जाऊंगी। जिस पर सेठानी कहती है, अब मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, घर में पानी का एक बूंद भी नहीं है। तू घड़े लेकर जा और जल्दी से नदी से पानी भरकर लेकर आ। जिस पर नौकरानी कहती है, मालकिन पर अभी तो शाम होने वाली है और अगर मैं अभी उस नदी के पास गई तो आते आते रात हो जाएगी और पूरा अंधेरा छा जाएगा। जिस पर सेठानी कहती है, देख विमला, मैंने तुझे जैसा कहा है तू वैसा ही कर। अगर तूने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में अभी मेहमान भी आने वाले हैं, अगर मैं उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दूंगी तो कैसा लगेगा? जिस पर नौकरानी कहती है, सेठानी जी मैं कल सुबह जल्दी उठकर आपके लिए पानी ले आऊंगी। जिस पर सेठानी कहती है, नहीं, मेहमान अभी आ रहे हैं, तूने सुना नहीं क्या? जिस पर नौकरानी कहती है, पर सेठानी जी वह नदी बहुत दूर है। लेकिन सेठानी उसकी एक बात नहीं सुनती है और शाम को ही वो पानी लाने के लिए भेज देती है। जहाँ चलते चलते उसे वही कुआं दिखता है। तभी वो सोचती है, क्यों ना मैं इसी कुएं से पानी भर लूं, क्योंकि अगर मैं नदी तक गई तो आते समय बहुत अंधेरा हो जाएगा। मैं इसी कुएं से पानी भरकर सेठानी को दे देती हूँ। लेकिन गांव वालों का तो कहना है कि इस कुएं में चुड़ैल का साया है, कुएं में चुड़ैल रहती है। अगर मैं इसके पास भी गई तो कहीं वो मुझे मार डाली तो, और अगर मैं नदी तक गई तो आते समय अंधेरा हो जाएगा। मैं यहीं से पानी ले लेती हूँ। फिर वह कुएं के पास जाती है, जहाँ उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है? तभी वह नौकरानी कहती है, क्या कोई अंदर फंसा है? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तभी उस कुएं से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है और अचानक से वो नौकरानी भी उस कुएं में चली जाती है, जहां नौकरानी उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, गांव वालों ने तो सही ही कहा था, इस कुएं में सच में चुड़ैल रहती है, पर अब मैं क्या करूँगी? कोई है? बचाओ मुझे, यहाँ चुड़ैल है, मुझे बचाओ। पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है और वह चुड़ैल उसके सामने हंसने लगती है और कहती है, अब तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। 1 साल से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई तो आए ताकि मैं अपना भोजन कर सकूं। जिस पर नौकरानी कहती है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दीजिए। पर वह चुड़ैल उस नौकरानी के अंदर घुस जाती है और कुएं से बाहर आ जाती है और सेठानी के पास जाती है तो सेठानी कहती है, अरे तू तो पानी लेने गई थी ना, और खाली हाथ क्यों आ रही है? पानी कहाँ है? मैंने तुझे जो काम दिया था वह काम क्यों नहीं किया तूने? हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, अब मैं क्या दूंगी? जिस पर नौकरानी कहती है, ए बुढ़िया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। जिस पर सेठानी कहती है, अरे ये तू किस तरह बात कर रही है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ? तूने मेरे भाई और भाभी के सामने मेरा इतना अपमान किया, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। फिर चुड़ैल उसे मारने लगती है और सेठानी बहुत रोती है। तभी उसका भाई कहता है, तूने मेरी बहन को कैसे मारा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर जैसे ही वह उसके सामने आता है, वह चुड़ैल उसे भी मारने लगती है और कहती है, 1 साल बाद मुझे 3-3 लोगों का मांस खाने को मिलेगा, मैं तुम सभी को कुएं में ले जाकर खाऊंगी। जिसे सुन सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वह लोग एक जंगल में पहुँचते हैं,
जहाँ सेठानी कहती है, पता नहीं मैं किस मुसीबत में पड़ गई, अभी नौकरानी के अंदर से भूत कैसे जाएगा। जिस पर उसका भाई कहता है, देख बहन, ये तेरी मुसीबत है, अब मैं चलता हूँ। जिस पर सेठानी कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे भाई हो, सुबह होने के बाद चले जाना, लेकिन रात तक तो मेरे साथ रहो। जिस पर वह कहता है, देख बहन, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी मर जाऊँगा। जिस पर सेठानी कहती है, बस एक रात की ही बात है, फिर अगली सुबह होते ही तुम निकल जाना। जिस पर उसका भाई कहता है, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अभी घर जाना सही नहीं होगा, हम थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, तब तक नौकरानी भी सो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद वे तीनों वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ वे लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और सेठानी अपने भाई से कहती है, रमेश तू जाकर तो देख, क्या वो नौकरानी सोई। जिस पर रमेश कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर वह अंदर जाता है और देखता है। फिर वह बाहर आकर उन्हें बताता है, हाँ मुझे तो लगता है वह सो गई है, रास्ता पूरा साफ है, अब हम अंदर जा सकते हैं। फिर तीनों घर में आ जाते हैं और सेठानी कहती है, अब हमें जल्दी सो जाना चाहिए, कहीं वह चुड़ैल फिर से आ गई तो हमारा क्या हाल होगा। तभी तीनों सो जाते हैं और रात के 3 बजे वह चुड़ैल उसके भाई के सामने आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसके भाई की आंख खुल जाती है और वह देखकर हैरान हो जाता है कि वह नौकरानी तो एक चुड़ैल में बदल गई है। ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं और वे भागते भागते गांव में आ जाते हैं और कहते हैं, बचाओ बचाओ, हमें इस चुड़ैल से बचाओ। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग इतने चिल्ला क्यों रहे हो, कोई चोर आ गया है क्या। जिस पर वे लोग कहते हैं, नहीं, कोई चोर नहीं आया है, पर हमारी नौकरानी के अंदर चुड़ैल आ गई है, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, वह तो हमें कुएं में ले जाकर खाने की बात कर रही है। तभी वह गांव वाले कहते हैं, लगता है वह कुएं वाली चुड़ैल है। जिस पर रमेश कहता है, तो इस चुड़ैल को भगाने का कोई उपाय नहीं है क्या। जिस पर वे लोग कहते हैं, अगर हमारे पास कोई उपाय होता तो क्या हम इस चुड़ैल को पहले नहीं भगा देते। लगता है कि उस कुएं के पास जाकर ही हमें पता चलेगा कि वहाँ क्या है। सबकी एक कमज़ोरी होती है, उस चुड़ैल की भी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी। फिर सभी गांव वाले उस कुएं के पास जाते हैं और कुछ ही देर में उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं और एक गांव वाला रमेश से कहता है, मैंने सुना है कि चुड़ैल आग से बहुत डरती है, क्यों ना हम इस कुएं में आग लगा दे। जिस पर रमेश कहता है, तुम सही कह रहे हो, शायद यही उसकी कमजोरी है, क्योंकि ये कुआं ही उसका घर है और यहीं वो रहती थी। तुम लोग जल्दी से आग लगाओ, वरना वो चुड़ैल आ जाएगी। तभी वहाँ से चुड़ैल आ जाती है, जो सभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, मेरे सामने इतने सारे इंसान हैं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे अपना भूख शांत कर लूंगी। तभी रमेश चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, अब मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह गांव वाला कहता है, अरे रमेश, हमने तो बस अंदाजा लगाया है, क्या पता ये आइडिया काम नहीं किया तो वह चुड़ैल सबसे पहले तुम्हें ही खाएगी। फिर रमेश कहता है, तुम चुप करो, तुम लोग डरपोक हो। फिर रमेश आग को कुएं में डाल देता है और पूरे कुएं में आग लग जाती है और वह चुड़ैल भी जलने लगती है और कहती है, अरे ये तुमने क्या किया, तुमने इस कुएं में आग क्यों लगाई, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इस तरह जलने क्यों लगी। तभी वह चुड़ैल जल जाती है और उसकी नौकरानी अपने असली रूप में वापस आ जाती है